तो चलिए प्रवास के परिणाम को देख लेते हैं। प्रवास का परिणाम होता है क्या है। तो प्रवास के परिणाम को मैंने यहाँ पर 4 भागों में बांटा है। आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, जनसांख्यिकीय प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव। तो हम लोग बात कर लेते हैं आर्थिक प्रभाव को। आर्थिक प्रभाव के संदर्भ में थॉमस ने कहा है, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया। यहाँ पर थॉमस ने कहा है कि जो बलिष्ठ युवा या नौजवान जो होते हैं सबसे अधिक प्रवास करते हैं। वो जिस क्षेत्र में वो जाते हैं उस क्षेत्र का आर्थिक विकास करते हैं, उस क्षेत्र को काफ़ी अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। अगर किसी बलिष्ठ या युवा या नौजवान युवा प्रवास करता है तो वह देश शक्तिशाली होता है, और जहां बुजुर्ग, दुर्बल और बच्चे प्रवास करते हैं तो वह क्षेत्र कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि ये कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं, वहां का आर्थिक विकास नहीं हो पाता। तो थॉमस ने यहाँ पर कहा है कि युवा व्यक्ति जहां जाएगा वो शक्तिशाली बन जाएगा, और जहां पर बुजुर्ग, दुर्बल और बच्चे जाएंगे, प्रवास करेंगे, वो शक्तिशाली नहीं बन पाएगा आर्थिक रूप से। आर्थिक परिणाम को ही देख सकते हैं कि जब प्रवास अधिक होगा बलिष्ठ युवा वर्ग का तो अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा मिलता है। तो यहाँ पर दूसरा देखते हैं सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव कोई क्षेत्र है, कोई देश है, वहाँ अगर जनसंख्या कम है और किसी अप्रवासी या किसी विदेशी शक्ति के द्वारा वो पूरी तरह से हथिया लिया गया है, गुलाम बना दिया गया है, तो वो देश पूरी तरह से संस्कृति विहीन हो जाएगा, संस्कृति वहाँ की नष्ट हो जाएगी, क्योंकि बाहरी संस्कृति आ जाएगी। हम बात कर लें भारत के संदर्भ में, भारत की संस्कृति अभी तक नष्ट नहीं हुई है। भारत की संस्कृति में हमेशा विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने भारत पर कब्जा करने का प्रयास किया, कब्जा भी किया, मगर यहाँ की संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि भारत अंदर से शक्तिशाली है, यहाँ की संस्कृति नष्ट नहीं हुई है। हम जितने भी बाहर से आने वाले हैं वो इस पर पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। तो हम देख सकते हैं सामाजिक प्रभाव भी इसका होता है। अगर कोई सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है कि देखते हैं कि कोई विदेशी शक्ति किसी देश पर आती है, अगर वहाँ की जनसंख्या कम होती है तो संस्कृति नष्ट हो जाता है, अगर वहाँ की जनसंख्या अधिक होती है, शक्तिशाली होती है, तो वहाँ की संस्कृति नष्ट नहीं होता। हम देखते हैं जनसांख्यिकीय प्रभाव। जनसांख्यिकीय प्रभाव की बात कर लें, किसी क्षेत्र में अगर प्रवास अधिक होता है, कोई क्षेत्र अधिक है, जैसे कि भारत की संदर्भ में बात कर लें, भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा महाराष्ट्र में प्रवास अधिक होता है, मतलब महाराष्ट्र में दूसरे राज्य के लोग आकर बसते हैं, तो महाराष्ट्र का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, और जहाँ से आ रहे हैं वहाँ का पॉपुलेशन घट जाएगा। तो ये जनसांख्यिकीय प्रभाव भी होता है कि कोई डेवलप इलाका है या नगर है, वहाँ आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ से व्यक्ति अधिक प्रवास करेंगे, वहाँ अधिक आएंगे, अप्रवास अधिक होगा वहाँ पर, तो जनसंख्या तो बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी अधिक प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। और चौथा बात कर लें, पर्यावरणीय प्रभाव की बात कर लें, तो पर्यावरणीय प्रभाव में ये होगा कि जहाँ जनसंख्या अधिक होगा तो वहाँ पर मलिन बस्तियाँ का जन्म हो जाता है। तो ये कहाँ होता है, जहाँ गाँव से नगर की ओर पलायन अधिक होता है, तो वहाँ पर मलिन बस्तियाँ का या स्लम इलाके डेवलप हो जाते हैं। अगर बात कर लें विश्व के संदर्भ में कि मुंबई में धारावी नामक जो मलिन बस्ती है विश्व का सबसे बड़ा स्लम इलाका है, मतलब मलिन बस्ती है। हम बात कर लें मुंबई की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा मलिन बस्तियां वहीं पाई जाती हैं भारत के संदर्भ में, क्योंकि जनसंख्या का पलायन ज़्यादा वहीं होता है महाराष्ट्र के मुंबई में। तो देखते हैं पर्यावरणीय प्रभाव की बात कर लें तो देख सकते हैं कि अगर पूर्वी महाराष्ट्र की बात कर लें, पूर्वी महाराष्ट्र से व्यक्ति पश्चिम महाराष्ट्र की ओर अधिक जाके बसता है। अब बात कर ले दिल्ली की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश से अधिक पलायन दिल्ली की ओर होता है। हम बात कर ले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जितने मध्य राज्य है वहाँ से पलायन अधिक होता है दिल्ली की ओर और पूर्वी राज्य की ओर। हम बात कर लें तो ये प्रवास के परिणाम को हमने 4 रूप में देखा, आर्थिक प्रभाव के रूप में, सामाजिक प्रभाव के रूप में, जनसांख्यिकीय प्रभाव के रूप में, पर्यावरणीय प्रभाव के रूप में। यहाँ पर थॉमस का कोटेशन को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बात कर लें अब प्रवास के परिणाम के उपरांत ये जो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, प्रवास के अर्थ को हमने देखा, प्रवास के कारण को देखा, प्रवास के परिणाम को हमने देख चुका है। अब इसके अलावा हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर ले तो अगर प्रश्न पूछ देता है जीवन पर्यंत प्रवासी क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न हो, अगर जनगणना के समय अगर हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट के रूप में देख सकते हैं कि 90% व्यक्ति जो होते हैं अपने जन्म स्थान में देख लें, जनसंख्या को अगर जनगणना की बात कर लें तो 90% व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर ही अवस्थित होते हैं, और 10% जो होते हैं प्रवासी होते हैं, पलायन करते हैं। हम बात कर लें तो जनगणना के समय अगर जनगणना के दौरान अगर किसी व्यक्ति का जन्म स्थान अलग है और वो रहता कहीं अलग है तो वो क्या कहलाएगा,
जीवन पर्यंत प्रवासी कहलाएगा। मतलब यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न होता है तो उसको हम बोलते हैं जीवन पर्यंत प्रवासी। हम बात कर लें प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न पूछा जाता है तो 4 प्रकार के होते हैं। हमने देखा कि गांव से गांव पलायन होता है, शहर से शहर पलायन होता है, ग्राम से शहर की ओर होता है, शहर से ग्राम की ओर होता है। तो ये 4 प्रकार में है। प्रवास के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगर आता प्रश्न भारत में सर्वाधिक अप्रवास किस राज्य में हुआ, मतलब किस राज्य में सबसे अधिक प्रवासी आए, तो महाराष्ट्र में आए हैं। फिर बात कर लें गांव से गांव प्रवास का क्या अर्थ है। गांव से गांव प्रवास में ये होता है कि प्रवास का अर्थ क्या होता है, हमने इसको भाग 1 में पढ़ चुका है कि किसी लड़की का विवाह होता है तो वह गांव से गांव प्रवास कर लेती है, या किसी गांव में सिंचाई की सुविधा अच्छे हैं तो वहां पर पलायन हो जाता है। अगला देखते हैं प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, इसको बिल्कुल बताइए, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है पुरुष व महिलाओं के प्रवास के कारणों का अलग अलग कारण क्यों है, क्यों पुरुष का प्रवास का अलग कारण है, महिलाओं का अलग है, ये बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है भारत में प्रवासीय प्रसार की 3 तरंगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो बिल्कुल बताइएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल नोट्स बना के तैयारी कीजिएगा। भारत में किन बाह्य देशों से अप्रवास होता है, मतलब किन देश से भारत में आते हैं, तो सिंपल सी बात है, भारत भाग 1 में हमने पढ़ चुका है कि भारत के जो पड़ोसी राज्य है वहाँ से अधिक पलायन हुआ है, मतलब वहाँ से भारत में आके बसे हैं। तो देख लीजिएगा बांग्लादेश से सबसे अधिक बसे हुए हैं। हम प्रवाह क्या है, प्रवास का जो प्रवाह क्या है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको बिल्कुल सॉल्व कीजिएगा। और प्रवास से संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।